हमारा वार्म अप है. यस, warmly welcome back to Alam English World, my dear friends and my dear students. As you know it better that I have already taught you in last two videos about this, that, these and those, and there in the second video very elaborately. A little bit is also attached to this new video which I am going to present to you. तो मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि जो मैंने पिछले वीडियो में दिस, दैट, दीज, दोज और देयर का इस्तेमाल बताया था, उसी में से आज का वीडियो भी कुछ अटैच्ड होंगे लेकिन इंटरेस्टिंग होंगे. आप हमारे इस आज की वीडियो को और आज की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उस पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही जुड़ा हुआ है. तो आइए चलते हैं, देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है. मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आप पहले पढ़ चुके हो दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप दिस और दैट के साथ तुरंत उसके साथ ही अगर किसी नाउन को आप जोड़ते हैं तो वो आपका हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा. जब आपने दिस के साथ नाउन यूज किया, दैट के साथ तुरंत नाउन का यूज किया, तो ये बन गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये आपका मेन चीज था जो मैं आपको बताना चाहता था. यानी कि दिस बॉय, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, क्या होगा? दिस बॉय, यह लड़का, एंड दैट बॉय, वह लड़का. तो यहां पे दोनों ही प्रोनाउन के साथ हमने नाउन का यूज किया, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया. बस यही आपको ध्यान में रखना है कि चाहे दिस हो, दैट हो, दीज हो या दोज हो, इनके फौरन बाद आप किसी नाउन को यूज कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है. अब हम आगे चलते हैं. हमें पढ़ना है एडजेक्टिव, क्योंकि इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम फौरन इसी सेंटेंस में करने जा रहे हैं. तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जितने भी नाउन हमारे आसपास में हैं, यानी नेमिंग वर्ड्स जिसे हम जानते हैं, चेयर है, टेबल है, रूम है, फैन है, अलमीरा है, वट एवर इट इज अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास जितनी भी चीजें वो सब नाउन है. हर एक नाउन का कोई ना कोई अपना गुण होता है. अब ये हमारे हाथ में चौक है, तो ये चौक एक नाउन है, लेकिन इस चौक का एक गुण है. क्या है? सफेद है. इसका कलर, ये भी इसका एडजेक्टिव है. हम कहें चौक कमजोर है, तो कमजोर वर्ड ये भी इसका एडजेक्टिव है. अगर हम कहें यह चौक छोटा है, तो ये भी एडजेक्टिव है. यानी एक नाउन के कई एडजेक्टिव, कई विशेषताएं हो सकती हैं, यही एडजेक्टिव होता है. यानी हम हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं, और उनकी विशेषताएं जो भी है वो सारे एडजेक्टिव होते हैं. जैसे अगर हम कहें पेड़, तो पेड़ लंबा है, पेड़ घना है, पेड़ फलों से लदा हुआ है. तो ये क्या है? जितने भी वर्ड आए, लदा हुआ, घना, लंबा, ये इसके एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषताएं हैं. इसी तरह से हर एक नाउन का एक विशेषता होता है. आप चले जाते हैं शादी ब्याह में, किसी लड़की अपने बेटे की या अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए. अब वहां से जब देख के आते हो तो लोग क्या पूछते हैं? लड़की कैसी है? वो क्यों पूछती हो? वो उसकी विशेषताएं जानना चाहती हैं. यानी क्या क्या एडजेक्टिव्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं उसके अंदर, वो जानना चाहती है. जब आप बताते हो कि लड़की सुशील है, लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की लंबी है, तो ये सारे जो गुण हैं उस लड़की के, वो एडजेक्टिव हो गए. तो इसी तरह हर एक के अपने अपने गुण होते हैं, उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है. लेकिन एडजेक्टिव के दो तरह के यूज होते हैं. अभी मैं उसी यूज को बताने जा रहा हूं. इसके दो यूज होते हैं. एक कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और दूसरा कहलाता है प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या है?
हम जब किसी नाउन के क्वालिटी को उस नाउन के साथ जोड़ करके रखते हैं, यानी जस्ट उसके पहले रखते हैं, जैसे गुड गर्ल, तो यहां पे गुड जो वर्ड है ये आपका एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। चूंकि लड़की के साथ जोड़ दिया गया और ठीक उसके पहले रखा गया तो हो गया गुड गर्ल। उसी तरह टॉल बॉय, उसी तरह स्वीट मैंगो, उसी तरह बिग रूम, उसी तरह स्मॉल रूम। ये बिग, स्मॉल, स्वीट ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन के पहले आए हैं, इसलिए इसका यूज हो गया एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। हैव यू अंडरस्टूड? मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। दैट इज अ बिग रूम, दैट इज अ बिग रूम। दिस इज अ स्वीट मैंगो। अब यहां पे क्या हुआ? हमने मैंगो और रूम की जो क्वालिटी थी, उसकी जो खासियत थी, हमने ठीक उसके पहले रख दिया। रूम कैसा है? तो बड़ा है, पहले हमने रख दिया तो हो गया बिग रूम। उसी तरह मैंगो कैसा है? तो स्वीट है, हमने मैंगो के गुण को ठीक उसके पहले रख दिया। क्या है ये? स्वीट मैंगो। ये जो यूज हुआ नाउन के जस्ट पहले, यही आपका कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव यूज। भाई आप स्पेलिंग देख लो, एट्रीब्यूटिव लंबा है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये पूरा कहलाएगा इस तरह से। अब हम दूसरा यूज करते हैं प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? कुछ नहीं, वही चीज है। आप रूम के साथ जो बिग का इस्तेमाल कीजिए, यहां इस दोनों को सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, दूर कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि आप सीधा ये बोलिए, यहां पे है दैट इज ए बिग रूम, आप कहिए दैट रूम इज बिग। अब यहां पे देखिए, क्या बिग के बाद रूम रहा? नहीं रहा। ये रूम आपका इधर दैट के साथ लग गया और तन्हा रह गया बिग, उसकी क्वालिटी। इस तरह के यूज को ही हम कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये दूर में चला गया। अब ये आप कहते हो जैसे प्रेडिकेट, किसी चीज को हम प्रेडिकेट करते हैं, मौसम को देखते हैं, प्रेडिकेट करते हैं आज बारिश होगी नहीं होगी, ये बाद की बात है, मतलब दूर आप जो सोच रहे हो, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहां पे प्रेडिकेटिव यूज में एक एडजेक्टिव होना जरूरी है जो तनहा रह जाता है, दैट रूम इज बिग। इज इट क्लियर? यहां पे हो गया वह कमरा बड़ा है, और यहां पे क्या था? वह एक बड़ा कमरा है। दोनों में फर्क हुआ, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, ओनली डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। आप देख लो, दैट रूम, रूम को यहां दैट के साथ जोड़ करके हमने इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना दिया। अब यहां पे जो इस रूम की क्वालिटी थी उसको मैंने इसके बाद रख दिया, ये दोनों बिछड़ गए, इस पार और उस पार रह गए, तो ये दूरियां बन गई। तो ये प्रेडिकेटिव यूज का कमाल है। दूर करना है, प्रेडिकेट का यूज कीजिए, और नजदीक लाना है तो एट्रीब्यूटिव का यूज कीजिए। यानी हम फिर ये कहेंगे, अगर नजदीक लाना है तो कह देंगे कि दैट इज अ बिग रूम। ये आपका दोनों एक साथ आ गए। यहां पे बिग को अलग कर दिया था, अब इसके नाउन को भी साथ में रख दिया गया। यहां पे ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, यहां अकेला है इसलिए हो गया प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो मैं समझता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर किसी तरह की आपको दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, अगर आपको लगे कि हमारे समझाने से आप नहीं समझ पाए, समझते हुए भी
तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप दोबारा हमसे मिल सकते हैं अगले वीडियो में थ्रू योर कमेंट बॉक्स। चूंकि कमेंट बॉक्स है, वहां जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी बातें रखनी है रखिए कि सर हाँ ये आपने जो पढ़ाया इसको थोड़ा फिर से क्लियर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट and share it to all others, your friends, far and far your relatives, whosoever are far from you and whosoever is in connection with you, जो भी आपके ताल्लुकात में हैं, जो भी आपके नज़दीक हैं या दूर हैं, इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये आपसे हमारी पूरी उम्मीद है। और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं जो लाऊंगा और हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, ये हम एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मैं इन चीज़ों को बताता हूँ चूँकि आपके कभी भी इत्तेफाक हुआ कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना हुआ तो आपको अचानक ये सारी चीज़ें पूछेगा कि प्रेडिकेटिव यूज़ में इसको इस्तेमाल कीजिए या फिर एट्रीब्यूटिव यूज़ में इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आप उस वक्त कन्फ्यूज हो जाइएगा ये है क्या। तो कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स को भी अपने साथ रखने जानने की कोशिश कीजिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यू आर गुड स्टूडेंट्स एंड आई होप यू विल डू ऑल माई होम असाइनमेंट्स। मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा होम असाइनमेंट्स भी बनता है, तो होम असाइनमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देखिएगा, उसमें लिंक भी है। तो असाइनमेंट्स की लिंक है, जो भी आपको चाहिए लिंक को आप क्लिक कीजिए, आपका असाइनमेंट सामने अपीयर हो जाएगा। थैंक यू very much.